देखिए अभी जो मामला अभी कोर्ट के सामने काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं गाँव से, तो उस मामले में क्या कार्रवाई हुई सर? आप उस केस को हैंडल कर रहे हैं? देखिए उस मामले में जो बच्ची ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं, डीएसपी के सामने बयान दर्ज कराए हैं और लीगल एड काउंसिल के सामने बयान दर्ज कराए हैं। उन सभी बयानों में एक चीज़ कॉमन है कि चपरासी ने बच्चे के साथ गलत काम किया है। सेकेंडली, ये बात किसी को नहीं बतानी, ये कह के प्रिंसिपल ने बच्ची को धमकाने का काम किया है। तो किसी नाबालिग बच्चे के साथ छेड़खानी करना, दुष्कर्म करना, इस तरह की घटना करना पॉक्सो, और अगर बच्ची एससी कम्युनिटी से तो SC/ST एक्ट के तहत सीरियस ऑफेंस है, घीनियस क्राइम है, जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा की होती है। और इस तरह के केस में पीड़ित को धमकाना कि ये केस रजिस्टर ना करा, ये उससे भी बड़ा क्राइम है। ये आपराधिक षड्यंत्र और धमकी देने का भी अपराध है। और जो प्रिंसिपल है वो बाकायदा नामजद है एफआईआर में, मजिस्ट्रेट के सामने बयानों में, और चपरासी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जांच जो है, जांच 1 महीना हो गया, जांच में अभी तक पुलिस, रुक जाओ भाई एक बार, जांच में अभी तक डीएसपी ने इवन उस प्रिंसिपल को शामिल जांच भी नहीं किया है, ना उसको दफ़ा 160 का नोटिस भेजा है कि तो शामिल जांच हो जा। और जहां हम लोगों को, जो हमारे सोर्सेज हैं, हमको खबरें मिल रही हैं, उसमें ये सुनने को मिल रहा है कि डिप्टी एसपी जो है, जो जांच अधिकारी है, वो इस मामले में कहीं ना कहीं उस जो प्रिंसिपल या उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनकी खापें हैं, उनकी पंचायतें हैं, उनके ज़बरदस्त दबाव में है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में खड़ा हो चुका है जांच अधिकारी भी। तो ये जांच अधिकारी जो जांच कर रहा है, मुझको इसकी जांच पे बिल्कुल भी संतोष नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। और आज जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे केवल इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि पुलिस प्रशासन को वो लोग प्रेयर कर सके, प्रार्थना कर सके, रिक्वेस्ट कर सकें कि इसमें जो प्रिंसिपल है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो भी इसमें बराबर की भागीदार है। पुलिस ने कहाँ तक कार्रवाई करी है? पुलिस ने अभी तक केवल चपरासी को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि पुलिस ने बच्ची का मेडिकल भी नहीं कराया था। बच्ची का मेडिकल कराने के लिए भी हमको अलग से एसएसपी को दरखास्त देनी पड़ी, तब जाके बच्ची का मेडिकल हुआ है। नहीं तो पॉक्सो में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को जो मैटर होते हैं, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी होता है, लेकिन पुलिस ने यहाँ भी एक आरोपी को बचाने के लिए मेडिकल तक नहीं कराया। बाद में एसपी से रिक्वेस्ट करने के बाद, रिटर्न रिक्वेस्ट करने के बाद, तब जाके उस बच्ची का मेडिकल हुआ। ऐसा सुनने आ रहा कि जिस दिन चपरासी को सर उठाया गया था तो मैडम को भी सस्पेंड किया गया था, उस दिन क्या मैडम के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या मैडम को भी गिरफ्तार किया गया? देखिए, डिपार्टमेंटल कार्रवाई में मैडम को पहली नज़र में दोषी पाया और उसको सस्पेंड किया गया। जब डिपार्टमेंट उसको पहली नज़र में दोषी मान रहा है, उसको निलंबित कर रहा है, तो पुलिस के सामने किस तरह की परेशानी है कि वो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। और ये भी सुनने में आया था कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, लेकिन इन खापों के, पंचायतियों के दबाव में पुलिस ने उसको छोड़ दिया। और ये भी एक पुलिस के पार्ट में बहुत बड़ा दोष है और बहुत बड़ा अपराध भी है पुलिस के पार्ट में। पुलिस की ये ड्यूटी नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करके उसको छोड़ दे। अभी आगे क्या कार्रवाई करोगे सर? आगे जो पीड़ित परिवार है, वो आज उन्होंने एक सांकेतिक धरना वो दे रहे हैं। आज पुलिस के रिप्लाई का हम लोग वेट कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी क्या रिप्लाई देते हैं। अगर पुलिस इस मामले में कोई संतोषजनक रिप्लाई नहीं देती है और उसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो ये धरना जो आज लगाया है, ये स्थायी धरने के तौर पे हम ये लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। आज जो पीड़ित परिवार के लोग वो एसपी से मिलने आए थे, क्या एसपी मैडम से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, आज वो एसपी से मिलने नहीं आए थे। आज वो केवल अपना यहाँ पे रोष प्रदर्शन करने के लिए आए थे, और सीआईडी के माध्यम से एसपी के और डीएसपी के कई संदेश आए हैं कि आप लोग मिल लो। लेकिन ऑलरेडी हमें 6 बार दरखास्त दे चुके हैं एसपी को। एसपी अपने दफ्तरों में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती है पीड़ित लोगों को, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो धरना चलेगा, उस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं होगी। एक केस कौन आप लड़ोगे सर? केस हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम मिलकर लड़ेगी सर। आप वो कह रहे हैं रजत का मुसल्लकों के पास केस नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई बात? बिल्कुल ऐसी बात थी भाई साहब। आप वैसे सुनी मनगढ़ंत बातें हैं सर, आपको कोई सबूत? मेरे को पीड़ित परिवार ने बताइए भाई साहब, मनगढ़ंत बातें क्यों है? पीड़ित परिवार ने कहा है कि एसपी ऑफिस के अधिकारी, पीड़ित परिवार को ये कहा गया है कि रजत कलसन के पास आपने नहीं जाना, उसको वकील नहीं करना। ये पीड़ित पक्ष ने मेरे को आके बताया।
और अगर ऐसी ये बात सही है तो पुलिस अधिकारियों के लिए शर्म की बात है कि वो इस तरह से जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों की दलाली करने का काम करते हैं। आप इन शब्दों से कितने प्रभावित हो? किन शब्दों से? ये जो उन्होंने कहा भाई रजत कंसल जी के पास नहीं जाना। पीड़ित परिवार के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, वो क्यों बोलेगा झूठ? नहीं सर, आपको भी इस चीज का दुख होया होगा कि मैंने ऐसा क्या कुछ किया वही। मेरे को तो बहुत दुख है कि मैं यहाँ पे पीड़ितों की, गरीबों की मदद करने का काम करता हूँ और पुलिस कह रही है कि इसके पास ना जाओ। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब साफ है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। क्या कारण रहा होगा सर? आपको केस नहीं मिल रहा इसके लिए? मैं इस केस में एज एन एडवोकेट के तौर पे कम काम कर रहा हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो एडवोकेट के तौर पे काम करने का स्टेज ही नहीं आई। अभी तो केस में चालान पेश हो जाएगा और कोर्ट में गवाहियाँ सुनूंगी, तब एज एन एडवोकेट हम काम करेंगे। अभी तो एज सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग इनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं सर, वो मैंने क्वेश्चन ये था, वो कारण क्या है? आपके पास केस क्यों नहीं आने दे रहे? ये मेरे पास तो केस इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि मेरे पास केस आएगा तो और किसी वकील के पास केस होता तो ये समझौता करने में बड़ा आसान हो जाता है इन लोगों के लिए। मैं पीड़ितों को ये मोटिवेट करता हूँ कि आप इस न्याय की लड़ाई को आखिरी तक लड़िए, जब तक कि कोर्ट अपना आखिरी फैसला नहीं दे देती। और कोर्ट अपना आखिरी फैसला देगी, सच्ची गवाहियाँ कोर्ट में पड़ेंगी, तो इस केस में उम्र कैद की सजा है दोनों। सर, जो पुलिस कार्रवाई करी उससे आप कितना संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब लड़की के बयानों में 2 अपराधियों का जिक्र है, एक अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, दूसरी को नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में जो प्रभाव है, दबाव है, वो साफ नजर आ रहा है।